हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं ऐसी बातें जो कि हर कोई नहीं बताएगा आपको। ऐसी परेशानी है जिससे हर एक आदमी, हर एक आम जनता परेशान है, भूमाफियाओं से। दोस्तों कैसा लगेगा कि आपकी जमीन को, आपकी ही जमीन जो आपने खरीदी अपने खून पसीने की कमाई से, और आपकी जमीन को कोई और आयरा गैरा दो कौड़ी का, दो लुच्चा आदमी, दो पैसे का, वो आके जबरन कब्जा करने लगे, जबरदस्ती कब्जा करने लगे अपनी बल शक्ति पे। अपनी बल शक्ति से वो आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, घर हो या फिर जमीन हो, उसको हड़पने लगे, कब्जा करने लगे। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। कई लोग तो भाई साहब खाना नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगी, हालत हो जाएगी। जाहिर सी बात है लगना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खून पसीने करके उन्होंने कमाई होती है, तब जाके वो घर, वो जमीन लिया रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अगर कोई आदमी जमीन, अगर कोई आपकी जमीन पर जबरन कब्जा कर ले तो क्या करे? जमीन की सच्चाई सोचिए दोस्तों, आज की जमीन की सच्चाई। मतलब लोग बना तो कब्र, बिगाड़ने वाले ज्यादा लोग हैं इस कलयुग की दुनिया में। सीधे साधे लोगों का कोई जगह नहीं है भाइयों, ये हालत है। आपको भी उंगली टेढ़ी करने पर पड़ेगी अपनी जमीन लेने के लिए। क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, जानने के लिए बने रहेगा वीडियो का एंड तक आप लोग। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री खंगाल लेंगे तब भी आपको हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा आपकी जो कि परेशानी है। आपकी परेशानी के विषय पे वीडियो बनाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही, और आप भी कुछ इसके अलावा पूछा, अगर आपको पूछना है कोई क्वेश्चन आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? जबरन कब्जा क्या होता है? दोस्तों जब कोई आदमी अगर रहने लगे 12 साल बाद लीजिए, अगर रह जाए और वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करने लगे, वो चारों तरफ हल्ला कर दे और लाठी डंडे के बलबूते कहे कि ये जमीन हमारी है, हमें कोई नहीं ला सकता। अब 12 साल से हम यहाँ पे है तो हमारी ही है, वहां पे एडवर्स पोजीशन का केस जो है दर्ज करने लगता है। लेकिन एडवर्स पोजीशन केस वहां दर्ज करने से उसकी जमीन नहीं कहलाने लगती, क्योंकि कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका 12 साल का नियम नहीं लगेगा। कोर्ट में साबित करना होगा कि जमीन पर किसी की आपत्ति नहीं है, आपका इकलौता आपत्ति है, आप ही मालिक कहलाएंगे तब। लेकिन समय रहते आपको देरी नहीं करनी है। अगर ये कोई भी दो कौड़ी का इंसान आगे कहने लगे कि हम यहाँ पे हैं, तो भाई हम हैं, तो आपको तुरंत वहां पे चुप्पी नहीं रखनी है, तुरंत आपको अपने सबर का बांध तोड़ देना है और आगे कार्रवाई में जुट जाना है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कब्जा करने वाला मालिक बन सकता है? दोस्तों अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम 12 साल रहते रह गए, जैसे ये घर है, इस घर पे भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस घर पे अगर मैं 12 साल रह लूं, हालांकि मेरा अपना घर है, लेकिन तब भी मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक मैं कुछ अलग कह रहा हूँ। तो जैसे कि इस घर में मैं 12 साल से रह रहा हूँ, तो 12 साल रहने के बाद क्या मैं इस पे आपत्ति दर्ज कर सकता हूँ कि जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी कहलाएगी, मैं उस पर कब्जे धारक बन सकता हूँ? तब बनूंगा। इसका तरीका क्या है? अगर आप 12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और कोई भी जो भी मकान मालिक रहेगा वो मुझे छेड़ता नहीं है, या फिर उसका कोई भी थोड़ा सा आपत्ति नहीं आता है, मोहल्ले वाले कोई विरोध नहीं करते हैं, आप चुपचाप, वो भी खुला तौर पे कब्जा कर रखे हैं, मतलब का कुछ सुमड़ीन कब्जा नहीं करना है, खुले तौर पर सबको पता होना चाहिए कि आप कब्जा कर रखे हैं, और उस तरह से कब्जा रहेगा तब आप जो है 12 साल का एडवर्स पोजीशन वाला केस दर्ज कर सकते हैं, जो 1963 के तहत ये बना था, एक्ट बना था, उसको दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद भी इतनी आसान नहीं होती किसी के जरिए पे कब्जा करना, बहुत से तरीके हैं, बहुत से नियम है। जब कोर्ट क्या बोलते, कोर्ट के उसमें कमरे में जब खड़े होंगे आप, उस कमरे में जब जज आपसे सवाल करेगा, उस वक्त आपको जवाब देना होगा। वो क्या सवाल आप होंगे पता नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों, तुरंत क्या करें अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन कोई कब्जा कर रहा है? तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विषय है,
सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, डरना नहीं है बना, डरना तो किसी से नहीं, किसी के बाप से मत डरिएगा। आप लोग क्या कर ले, कोई जान से मार देगा, आपकी संपत्ति आपसे जान, आपकी जान से बढ़कर है। अगर इस वक्त आपकी जान से बढ़कर आपकी संपत्ति है, बचने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। थाने में लिखित शिकायत दर्ज करें, थाना में लिखित शिकायत दर्ज कीजिए। अगर थाना शिकायत दर्ज नहीं करता, अगर पैसे बिक चुका है, तो वकील के जरिए पर हमें शिकायत भेजिए, वकील से मिलिए, वकील से कहिए क्या नाम केस दर्ज करवाने के लिए वो एक अपना तिकड़म करेगा, जो भी उसका तिकड़म हो वो करेगा। ओके, उसके बाद एसडीएम या तहसील में दर्ज करें, एसडीएम तहसील में भी केस दर्ज करें, वहां भी आपत्ति दर्ज करवाइए, बिल्कुल दर्ज करवाइए और बताइए, चिल्ला चिल्ला कर कहिए। और जो हर महीने लगता है, जो मेला लगता है, तहसील मेला लगता है, जो इसमें डीएम साहब रहते हैं, एसडीएम साहब रहते हैं, उसमें आप जाइए, जनता सभा, उसमें आप जाइए, कहते रहिए उसने भी। उसके बाद सिविल कोर्ट में कब्जा हटाने का केस दर्ज करिए, वकील से मिलिए, अब कहिए मुझे केस दर्ज करना है कब्जा हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले वकील क्या करेगा, सिविल कोर्ट में जाकर सबसे पहले स्टे करे, बदलेगा, स्टे क्या लेगा, स्टे, सबसे बड़े अक्षर भी देखिए, स्टे, ये 1.5 अक्षर, 2 भी नहीं है, 1.5 अक्षर, इसका इतना पावर है। स्टे मिलते ही जो भी आदमी रहेगा, जमीन जिसने हड़पी रहेगी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, वो जमीन का जो भी जैसे भी रहेगा, जो भी जैसे घर है वो एक ही जगह रुक जाएगा, कुछ काम उस पर नहीं हो पाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, ना उसको बेच पाएगा, ना खरीद पाएगा, खरीदा तो है ही नहीं, उसने कब्जा कर रखा है, मैं किसी और नाम पे ट्रांसफर कर पाएगा, कुछ भी नहीं उसमें रह पाएगा, क्योंकि वो उसके गले का ऐसा पान बन जाएगा, उसके मुंह का, न वो चबा पाएगा, ना थूक पाएगा और ना ही निगल पाएगा। स्टे, उसके बाद जो कानून कार्रवाई होती रहेगी वो करता रहेगा वकील, ऐसा रखेगा। डरना तो किसी से बात से नहीं है, आपकी जमीन कोई कैसे हक सकता है, आपके साथ हम है, आपको हम बताएंगे तौर तरीका क्या होता है, कैसे बचना पड़ता है, कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों ना हो, हम बताएंगे आपको तरीका। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में सब मैसेज करते रहिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगर धमकी या मार्केट से हो तो आईपीसी की धाराएं लग सकती। अगर सामने वाला जिसने कब्जा कर रखा है आपके साथ मारपीट करता है, झगड़ा झंझट करता है, सबसे पहले एक वीडियो बनाइए, आप कैसी भी करके एक वीडियो बना लीजिए, सबसे बड़ा चीज है, बहुत अच्छी चीजें हैं, कैसी भी करके आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि को चालाकी मिलाइए, कैसे कभी वीडियो बना लीजिए, बनवा लीजिए किसी से। उसके बाद वकील के पास जाइए, आईपीसी की धाराएं दबा दबा के लगवाइए, क्योंकि भाई जो पुलिस है वो तो बिक गई रहे, ज्यादातर माफिया वाले जो लोग हैं वो लोकल पुलिस वाले को हायर कर लेते, अब वो सरकार की नहीं उनके लिए काम करती है पुलिस। तो आप वकील से मिलिए, वकील से बड़ा बोलिए भाई, इसकी न्यायपालिका कोई नहीं कर पाता। अब जाइए न्यायपालिका में करवाइए, दम चुन चुन के आईपीसी की धाराएं लगवाइए, भूमाफिया हो गया है। अब कब्जा क्या, वो तो कंपनसेशन भी देगी आपको, बस वकील अच्छा मिलना चाहिए आपको, और वकील वही पकड़ना है आपको जो वकील जमीनी मामला देखता हो, किसी और भी एरो बेरो मपी को नदी पकड़ लेता है। अगर मान लीजिए सिविल कोर्ट में कुछ दिक्कत हो जाती है तो सीधा हाई कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अंत तक लड़ते रहिए, आपके खून पसीने की कमाई है वो, कोई भी आया गया तुच्चा आदमी, 2 कौड़ी का आदमी आपके जमीन को छीन नहीं सकता। आगे बढ़ते भाई, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से कागज तैयार रखें, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जमीन को कुछ कब्जा कर रखा है तो कौन कौन से कागज जो कि आपको तैयार रखने हैं हमेशा। रजिस्टर की कॉपी ओरिजिनल भी रखिए और कॉपी भी रखिए, उसका खतौनी और जमाबंदी, खतौनी वगैरह रखिए, और जो आपने जमा किया था उसकी रसीद वगैरह रखिए। जमीन का नक्शा, आपके जो जमीन का नक्शा है वो रखिए आप, और टैक्स या लगान की रसीद, जो भी आप टैक्स दिया है वो जमीन पर, वो टैक्स की रसीद रखे रहिए आप, सब रखिए, सब प्रूफ काम आएगा उस वक्त जब वकील चुन चुन के धाराएं लगाएगा, टैग लगाएगा, सबको जेल के बांदर भेजेगा। वो वकील किसी को नहीं छोड़ेगा, आपको डरना नहीं है किसी पाप से, नहीं कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका। जमीन में सच्चाई आपको अपने साथ तरीका बताता रहेगा उनसे बचने के, आपके जमीन को प्रोटेक्ट कर, आपकी जमीन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है आपको हम बताएंगे। आप हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप जहां भी देख रहे हो
फॉलो और सब्सक्राइब आप लोग करे लीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके अपनी शुद्ध भाषा स्पष्ट रूप से आपकी अपनी समस्याएं बात करने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा यूट्यूब की हिस्ट्री में। आने बढ़ते भाइयों, खुद कब्जा हटाने की कोशिश क्यों खतरनाक है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि किसी ने कब्जा कर लिया तो 10 लोग को इकट्ठा करेंगे, अपने खानदान के लोग को, दया पट्टीदार लोग को, अपने बेटों को, और चलेंगे मार के सबको रेल देगी, मार के सबका धुआं उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बंदर की तरह जो आप उनका गाड़ जो है लाल करने के लिए गए थे, बंदर की तरह लाल जो करने के लिए गए थे, क्या लाल उनके गाड़ की तरह उनका गाड़ जो आप लाल करने के लिए जो गए थे वो नहीं हो पाया। कहीं वही लोग ना भारी पड़ जाएं, और इन मामलों में उल्टा केस आपके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इन मामलों में जोश से नहीं होश से काम लेना है, पंचायत से काम नहीं लेना। पंचायत में किसी का भला नहीं होता दोस्तों। जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, पंचायत लोग करते हैं, पशु मिल के सरपंच से के पास जाकर शिकायत करते हैं, सब कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, सब मिले होते हैं। आप सीधा वकील से मिलकर न्यायपालिका का सहारा लीजिए, पुलिस वगैरह सब मिले होते हैं, सब लोकल हायर कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। कोशिश कीजिए, नहीं होता इसके बाद वकील के पास जाइएगा। तो जमीन ऐसी चीज है कि आपकी जमीन है, कोई गहरा गहरा तुच्छ आदमी आपकी जमीन को कभी कब्जा नहीं कर सकता। आपको हमेशा हम नॉलेज देते रहेंगे, आपको हमेशा हम जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता के को, हर एक आम नागरिक को इतना जागरूक कर देंगे कि कोई भी 2 कौड़ी का इंसान, कोई भी फ्रॉडिया उनके साथ कभी फ्रॉड कर ही नहीं सकता। बदले में आपसे एक छोटा सा हम काम अपना लेंगे। क्या हम अपना काम लेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ये छोटा सा योगदान देकर हमें भी आप आगे बढ़ाइए, हमें भी आप मोटिवेट कीजिए इन बातों से। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इसके हिसाब से आपको एक लीगल एडवाइस कह देना चाहूंगा अपनी, ध्यान दीजिएगा। जबरन कब्जा डलाने वाली चीज है, लेकिन लाचार बनाने वाली नहीं। अगर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं तो कानून आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन अगर आप चुप रहे तो मामला उलझ सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ मामला होता है तो आपको सब्र नहीं करना है, चाहता सोचना नहीं है अरे वो लोग इतने बड़े लोग हैं, गोली मार देगा, ये कर देगा। अरे भाई साहब, कुछ नहीं, डरिए मत, आप आगे तो बढ़िए। सबसे बड़े डरपोक वही होते हैं, सबसे बड़े डरपोक होते हैं वही। आम पब्लिक की ताकत बहुत बड़ी है, और आप लोग एकजुट हो जाएंगे, भूमाफिया जड़ से खड़ जाएगी। कई लोग जो है राजस्थान के लोग हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं कहना चाहूंगा कानून का सहारा लीजिए। पुलिस बिक सकती है, न्यायपालिका नहीं बिकेगी। आप सिविल कोर्ट में केस दर्ज करके सबसे पहले स्टे लगवाइए। उनके खिलाफ जिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया, भूमाफिया से लेके सिस्टम के लोगों, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ऐसे काम होता है। तो दोस्तों, आपको मैं कहना चाहेंगे अंत में कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये बात पता चल सके कब्जा करने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। कोई आपकी जमीन को कब्जा न कर पाए, उसके तरीके क्या है, उनके तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी रहेगी, मैं आपको उसका समाधान जरूर बताऊंगा, कोई भी कैसी परेशानी। दोस्तों, बढ़ते अपने अगली लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे भाइयों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।